Admission open. BTIRT College, the best engineering college in Sagar City. BTech, MTech, MBA and Polytechnic में प्रवेश प्रारंभ। सागर संभाग के पन्ना जिले से प्रशासनिक लापरवाही का ऐसा हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जिसे सुनकर हर कोई चौंक गया। यहां एक 80 वर्षीय बुजुर्ग भूरा आदिवासी को सरकारी रिकॉर्ड में 14 साल पहले ही मृत घोषित कर दिया गया, जबकि वह न सिर्फ जिंदा था बल्कि पिछले 11 वर्षों से अपने अस्तित्व को साबित करने के लिए दर दर भटक रहा था। पन्ना जिला मुख्यालय से करीब 7 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत जनवार के निवासी भूरा आदिवासी को गांव के दबंगों के प्रताड़ना के चलते रोजगार के लिए कटनी जाना पड़ा। इसी दौरान प्रशासनिक मिलीभगत और भारी लापरवाही का फायदा उठाते हुए पटवारी और तहसील स्तर पर भूरा को मृत दिखा दिया गया। इसके बाद फौती और नामांतरण की प्रक्रिया पूरी कर दी गई और उनकी करीब 2.19 हेक्टेयर जमीन वारिसों के नाम दर्ज कर दी गई, जिसमें से कुछ भूमि का विक्रय भी कर दिया गया। जब वर्ष बाद भूरा अपने गांव लौटा तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह जिंदा था लेकिन सरकारी कागजों में मरा हुआ घोषित हो चुका था। इसके बाद शुरू हुई उसकी लंबी और पीड़ादायक लड़ाई। भूरा लगातार अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और शासन प्रशासन को अपने जिंदा होने के सबूत देता रहा, लेकिन सुनवाई नहीं हुई और आखिरकार किस्मत तब बदली जब एक शासकीय कार्यक्रम के दौरान पन्ना जिले के प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार गांव पहुंचे। बुजुर्ग भूरा उनके चरणों में गिर पड़ा और अपनी आप बीती सुनाई। मामला मंत्री के संज्ञान में आते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। जांच कराई गई और यह पुष्टि हुई कि भूरा जीवित है। करीब 11 साल की लड़ाई के बाद प्रशासन ने गलती सुधारते हुए भूरा को फिर से सरकारी रिकॉर्ड में जिंदा घोषित किया। विक्रय की गई जमीन की रजिस्ट्री शून्य की गई और जमीन वापस दिलाई गई। एसडीएम संजय कुमार नागवंशी स्वयं बुजुर्ग के घर पहुंचे और जमीन से जुड़े दस्तावेज सौंपे। इस दौरान भूरा की आंखें नम हो गई। यह मामला न सिर्फ प्रशासनिक तंत्र की गंभीर लापरवाही को उजागर करता है बल्कि यह भी बताता है कि यह एक आम आदमी को अपने अस्तित्व के लिए कितनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। अब प्रशासन ने भूरा को सभी शासकीय योजनाओं का लाभ देने के निर्देश भी जारी किए हैं। ये बताया गया है पैरों में गिरने या उसको परेशान करने, ऐसा नहीं है। वास्तविकता यह है कि सभी को मालूम है, ग्राम जनवार के श्री भूरा गौड़ जी जो हैं वो स्वयं और उनके सारे परिजन ये स्वीकार करते हैं कि करीब 40-45 वर्ष पूर्व किन्हीं कारणों से वो जनवार छोड़ के चले गए थे। अपितु ये कि वो कहते हैं हम भाग गए थे और कटनी जाके नाम बदल के रहने लगे। शासन से ज़मीन मिली थी जो उनके नाम दर्ज रही। 2 खसरा नंबरों की ज़मीन रही, एक 17 आरे और एक 2.020 जो 5 एकड़ होती है। इन दोनों खसरा नंबरों की ज़मीन उनके नाम दर्ज रही और भूरा गौड़ लगभग 40-45 साल से जब जनवार नहीं आए तो उनके 2 पुत्र रामेश्वर और रूपलाल रहे, जिन्होंने अपने पक्ष में आज से 10-12 साल पहले इन ज़मीनों का, अपने पिता की ज़मीनों का नामांतरण करा लिया, जिसमें लिखाया गया कि ये भूरा मृत हो गए हैं और किसी तीसरे व्यक्ति को नामांतरित नहीं हुई, उन्हीं दोनों बेटों को। और उन्होंने 2 बेटों के द्वारा एक छोटा रकबा 17 आरे का किसी कन्नू गौड़ के नाम अंतरित कर दिया। लेकिन 40-45 साल बाद जब ये घटना मीडिया के और प्रशासन के संज्ञान में आई, अर्थात माह अगस्त 2025 में, 17 अगस्त 2025 को, तब ये बात प्रभारी मंत्री जी के सामने भी ये चीज आई थी और प्रभारी मंत्री जी गए थे। उन्हें पीड़ित ने गुहार लगाई थी कि मैं जिंदा हूँ। शिकायत के रूप में या उनकी एक परिजन है, उन्होंने बताया कि ये ऐसा। तब हमने जब प्राथमिक जांच करी तो ये आया स्वयं भूरा और उनकी एक पुत्र वधू है शीला नाम की। उन्होंने बताया कि भाई हम तो किन्हीं कारणों से गाँव छोड़ के 40-45 साल पहले भाग गए थे। और हमने पूछा भाई अब कब आए, तो बोले हम अभी आए कुछ दिनों पूर्व। मतलब ये 40-45 साल बाहर रहे। फिर जब रिकॉर्ड हमने देखा तो ये पाया कि भूरा गौड़ जो अपने आप को बता रहे हैं ये जीवित हैं। तब हमने उनको कानूनी सलाह दी। उन्होंने उस नामांतरण कार्यवाही के खिलाफ अपील की और भूरा गौड़ के जो 2 वारिस पुत्र रहे उनमें से रामेश्वर है एक जो कटनी रहने लगा है और दूसरा पुत्र जो है वो शादी के बाद देवेंद्र नगर के पास इटवा तिला गाँव है वहाँ जाकर रहने लगा था और रूपलाल फौत भी हो चुका है। उनके वारिस पत्नी और 5-6 बच्चे वहीं रहते हैं। उस अपील प्रकरण में हमने उन्हें सुनवाई का अवसर दिया और पूरी जो कानूनी प्रक्रिया होती है उसका पालन करके उस अपील प्रकरण में जब हमने जांच कार्यवाही की तो ये पाया कि हाँ ये तथ्य सही है और भूरा गौड़ के वारिस
ही इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि ये नामांतरण हुआ था, गलत हुआ था और ये ज़मीन बोहरा की ही है जो अभी जीवित है, उनके नाम कर दी जाए। तो अपील प्रकरण जो रहा 89 नंबर का हमारे यहाँ का था अनुभागीय अधिकारी न्यायालय का, उसमें हमने 15/12/2025 अर्थात सोमवार को अंतिम आदेश पारित कर दिया, जिसमें विधि अनुसार बोहरा गौड़ की दोनों जमीनों को उनके नाम पर दर्ज करने का आदेश पारित किया गया है। साथ ही हमने तहसीलदार पन्ना को इस आदेश के परिप्रेक्ष्य में एक पत्र क्रमांक 6123 दिनांक 15/12 इस आशय का भी दिया है कि आप बोहरा गौड़ की ज़मीन को उनके नाम पर दर्ज करते हुए अभिलेख में तत्काल अमल तो कर दें, साथ ही मौके पर जाके उनकी इस ज़मीन को उनके सामने चिन्हित करके उन्हें बताएं कि यह आपकी ज़मीन है, और यदि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उनके कब्जे में पाई जाती है तो हम आदिवासी के हितों को देखते हुए कानूनी प्रावधान के तहत इनकी ज़मीन पर उन्हें विधिवत काबिज कराने की कार्यवाही भी करेंगे। अब विधिक प्रावधान के तहत सारी कार्यवाही हो चुकी है, इसलिए अन्य कार्यवाहियों में कोई समय नहीं लगना है। इसके अलावा माह अगस्त में ही जब ये बात संज्ञान में आई तब ये भी देखा गया कि बोहरा अति गरीब श्रेणी के हैं, वृद्ध भी हैं, 80 साल से अधिक आयु के हैं। Admission open. BTIRT College, the best engineering college in Sagar City. BTech, MTech, MBA and Polytechnic में प्रवेश प्रारंभ. E-library facility, computer lab, training and placement cell and entrepreneurship cell, classroom with modern teaching aids. Almost all outdoor and indoor sports facility available. Bus facility from all the nearby places from Sagar. NH26 Narsinghpur Road, Sironja, Sagar. Telephone number 9179075005. Mobile number 7987976305. 9179072002. 9179073003.